हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषि आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज का वीडियो है हमारा दूधसागर वाटरफॉल के बारे में, जो हमारे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है और बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है। तो हम हैं सन एंड सैंड अपार्टमेंट में, जो है नॉर्थ गोवा में। और यहाँ से दूधसागर की जो डिस्टेंस है वो 72.5 किलोमीटर है। और ये डिस्टेंस हम तय करेंगे अपनी रेंट की हुई स्कूटी से। डोंट वरी गाइज, अगर आपने कार रेंट की है तो भी आपको सेम डिस्टेंस ही लगने वाला है और सेम रास्ता ही रहेगा। और मेरे पास है आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स। और टिप्स ये है कि जैसे ही आप 7 किलोमीटर कवर कर लेंगे, एक पॉइंट आएगा, फेरी पॉइंट है, जिसमें आप अपना सेव कर सकते हैं 7 किलोमीटर और टाइम भी। इसमें आप अपने स्कूटी, कार, बाइक कुछ भी लोड कीजिए, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकते हैं ईजिली। और गाइज़, कमाल बात ये है कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता, ये गोवा गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। और गाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप 23 किलोमीटर तय कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वेदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सितंबर से लेकर फेब तक के दूधसागर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही डाउन होता है, वहाँ सर्दी के चांसेस होते हैं। आप प्लीज़ हैवी कपड़े पहन कर जाएं। बिलीव मी गाइज, क्या गजब के रास्ते थे, क्या नज़ारे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। हर जगह बस रुकने का मन कर रहा था, हर जगह ठहर करके पिक्चर क्लिक करने का मन कर रहा था। टाइम की शॉर्टेज की वजह से और जल्दी पहुंचने की वजह से हम रुकने। लो जी गाइज, हम आ पहुंचे हैं दूधसागर के ऐसे पॉइंट पे जहां पर हमें स्कूटी पार्क करनी है। अब इस पॉइंट से हमें जीप सफारी के द्वारा ही दूधसागर वाटरफॉल तक रास्ता तय करना है। अगर आप सुबह जल्दी पहुंच चुके हैं तो आपके पास अब ये एक लौता ऑप्शन है जहां पर आप नाश्ता कर सकते हैं। तो आप यहां पर स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी आपको ठीक लगे, यहां से आप अपना नाश्ता कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अब आपको 4 से 5 घंटे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको जल्दी पहुँचना होता है। अगर आप 11 बजे से पहले नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आपको दूधसागर वाटरफॉल देखने जाने ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड ही जीप सफारी होती हैं जो एक दिन में वहाँ जाती हैं। और उसके बाद आप अगर सोचें कि मैं रिक्वेस्ट कर लूँ या कोई दूसरा ऑप्शन कर लूँ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। एक जीप में केवल 7 बंदे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको एक जीप में 7 बंदे लेकर के जाने हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होते। या तो 7 बंदों का आप पैसा दीजिए या फिर आप 7 बंदे कलेक्ट कीजिए। मुश्किल ये आती है कि अगर आप 6 लोग हैं तो 7वें बंदे का पैसा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कोई एक सिंगल बंदा आपको ना मिले। ये दूधसागर की ऑनलाइन जीप सफारी बुक की हुई टिकट है और साथ ही जो मैंने काउंटर में पैसे चुकाए थे वो है। पहले दूधसागर का जो चार्ज होता था वो 650 ओवरऑल लगता था, लेकिन अब चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो जो चार्जेस 650 में कंप्लीट हो जाते थे, अब आपको 950 रुपये देना पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से, जिसमें जीप, लाइफ जैकेट और फॉरेस्ट फीस भी इंक्लूडेड है। और आपको स्कूटी पार्किंग ईच 100 रुपीज़ आपको अलग से देना पड़ेगा। तो हो गई अब पैसे की बात ख़त्म। गाइस, रास्ते पर नज़र डालिए, रास्ता बहुत अच्छा था, मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी जंगल के बीच में से कोई रास्ता तय कर रहा था। तो बीच रास्ते में कभी पानी आ जा रहा था, कभी बगल में पहाड़ आ जा रहा था, कभी छोटी बहती हुई नदी आ जा रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइज़, ये वो पॉइंट था जहाँ पर हमें जंगल एंट्री लेनी थी और यहाँ पर पर्सन की फॉरेस्ट फीस डिडक्ट होती है। यहाँ पर कैश नहीं चलता, यूपीआई नहीं चलता, कोई भी अदर मोड नहीं चलता, सिर्फ 2 चीज़ें, या तो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड। तो आप मेक श्योर अपने पास कोई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कैरी करके ले जाएं, क्योंकि एंट्री का पैसा आपको ही देना पड़ता है। जंगल सफारी वाले कोई भी ड्राइवर या कोई भी बंदा नहीं देता। और ये फॉरेस्ट फीस 950 में इंक्लूडेड है। सुबह जल्दी पहुंचने के बाद भी हमें 20 से 25 मिनट लग गए। अगर आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा बिताना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी जाइए। जहाँ से हमने जीप सफारी शुरू किया था, वहाँ से वाटरफॉल की जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर थी और इस 12 किलोमीटर को तय करने में हमें 40 to 50 मिनट्स लग गए थे।
तो पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। यहाँ पर हमें लगानी है अपनी जीप को पार्किंग में। यहाँ से हम रास्ता तय करने वाले हैं पैदल। और हमारे आगे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें 1.5 आवर दिए गए थे, जिसमें हमें 200 मीटर का रास्ता तय करना था और उसमें करीब 10 मिनट लगने वाले थे। 200 मीटर का रास्ता वापस आना था, उसमें भी 10 मिनट लगने वाले थे। चेंजिंग रूम इतना ज़्यादा बिजी था कि अगर हम उसका इंतज़ार करते तो उसमें हमें कम से कम हाफ एन आवर लगने वाले थे। तो हर वक्त माइंड में ये चल रहा था कि टाइम कम है, वाटरफॉल का बिल्कुल भी मज़ा नहीं ले पा रहे थे, मन में ऐसा चल रहा था। तो आप टॉवल ले करके जाइएगा, इसेंशियल चीज़ें ले करके जाइएगा और मेक श्योर आप ये कोशिश कीजिएगा जो आप कपड़े पहन करके जा रहे हो आपको चेंज ना करने पड़े। आप इन्हीं कपड़ों में आप नहा लें और उसके बाद में आप अपना टाइम बचा लें, क्योंकि 2 बार चेंजिंग रूम का इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप एक बार चेंजिंग रूम का इंतज़ार करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह कितना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पर आपका हर पल रुकने का मन करेगा, पिक्चर्स क्लिक करने का मन करेगा, लेकिन आपके मन में हर वक्त ये चलेगा टाइम कम है। पहुँच चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल के नज़दीक और ये ब्रिज है जहाँ से ट्रेन पास होकर के जाती है। जब ट्रेन गुजरती है बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ गाइज़, ये वही ब्रिज है जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। मैं दिल्ली से गया था, ज़्यादा मैंने यूपी देखा था, ज़्यादा मैंने एमपी देखा था। मैं गोवा फर्स्ट टाइम गया था और यहाँ दूधसागर का जो वेदर था, दूधसागर का जो व्यू था, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और बिलीव मानिए, बार यही कहूँगा, ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको सुंदर लगने वाला है। यहाँ पर बहुत ही पीसफुल माइंड और एक्चुअली आप यहाँ पर नेचर देखेंगे जो एक्चुअल नेचर है। एक बार आप नज़र डालिए इस नज़ारे पर। अगर आपको ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है तो सोचिए अगर आपकी प्रेजेंस वहाँ पर, अगर वहाँ पर आप होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मैं आपको सजेशन सिर्फ ये देना चाहूँगा, अगर आप नॉर्थ गोवा गए हैं तो आप अपना एक दिन बढ़ा लीजिए और दूधसागर को ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि दूधसागर बहुत अच्छा वाटरफॉल है, बहुत अच्छी जगह है। इंडिविजुअली सिर्फ दूधसागर के लिए जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप गोवा गए हैं वहाँ से दूधसागर जाना मस्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर जाइए। तो ये था हमारा ओवरऑल दूधसागर का वीडियो। और अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। धन्यवाद।